अब ये सुप्रीम कोर्ट बताए कि जो वर्गीकरण करने की बात कर रही है तो क्या उसमें भी छुआछूत में अंतर है? किस आधार पर वर्गीकरण करना चाहती है? इसका मतलब है कि जो मानववादी व्यवस्था के अनुसार जो जाति बना के जो समाज को खंड खंड किया गया है, उसी तरह से ये सुप्रीम कोर्ट के जज मनुस्मृति के द्वारा मनुस्मृति से मिलता जुलता यह फैसला है, ना कि भारतीय संविधान से। भारतीय संविधान समतामूलक समाज की स्थापना करने की बात करती है, ना कि तोड़ने और खंड खंड करने की बात करती है। कुछ ऐसी चमारों ने कभी कहा कि मारा हुआ जानवर फेंकना मेरा अधिकार है, हम इसको फेंकेंगे, पर वाल्मीकि समाज रोज कहता है कि नली साफ करना, गंदगी साफ करना हमारा अधिकार है, हम साफ करेंगे, हमको नौकरी दे दो। थू, ऐसे समाज पे इसको लात मारो। अगर नौकरी या रोजगार है तो ब्राह्मण क्यों नहीं करता इस बात को? ब्राह्मण क्यों नहीं करता है? मैं वाल्मीकि समाज से पूछना चाहता हूँ। यानी कि ब्राह्मण समाज से झाड़ू लगाना चाहते हूँ कि देखिए, ब्राह्मण से झाड़ू लगाना चाहते हैं। जी हाँ, अगर मंदिर के लिए है, अच्छा काम है तो मंदिर के लिए है, वो तो अच्छा काम अगर है तो झाड़ू वाल्मीकि समाज को मैं कह रहा हूँ। धर्म छोड़ना पड़ेगा ना। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। ये नारे तो आपने सुन ही लिए, जय 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 भीम। भीम के नारे लग रहे हैं और जंतर मंतर पर लग रहे हैं। मुद्दा वही है SC/ST का। जिस तरह से वर्गीकरण की बात आ रही है तो उसमें आपत्ति कहाँ हो रही है आप लोगों को? आपत्ति ये हो रही है कि आरक्षण जाति को नहीं मिला है, आरक्षण समूह का मिला है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 341 को देखा जाए तो उसमें ऐसे जाति का समूह बनाया गया है जिससे इस देश में जातिवादी व्यवस्था में छुआछूत की भेद होती थी, तो पूरे समूह को मिला है। अब ये सुप्रीम कोर्ट बताए कि जो वर्गीकरण करने की बात कर रही है तो क्या उसमें भी छुआछूत में अंतर है? किस आधार पर वर्गीकरण करना चाहती है? इसका मतलब है कि जो मानववादी व्यवस्था के अनुसार जो जाति बना के जो समाज को खंड खंड किया गया है, उसी तरह से ये सुप्रीम कोर्ट के जज मनुस्मृति के द्वारा मनुस्मृति से मिलता जुलता यह फैसला है, ना कि भारतीय संविधान से। भारतीय संविधान समतामूलक समाज की स्थापना करने की बात करती है, ना कि तोड़ने और खंड खंड करने की बात करती है। जब मैं सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूँ और भारतीय संसद में बैठे हुए जो संसद को चलाने वाले जो नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, कि वो बताएं कि क्या छुआछूत समाप्त हो गई कि वर्गीकरण आप कर रहे हैं? वर्गीकरण करने का मतलब है कि राजनीति में जो दलित समुदाय के जो लोग हैं अब जो इकट्ठा होने लगे हैं तो यहाँ की सत्ता हिलने लगी है। लगता है कि अगर ये दलित समाज एक हो गया तो भारत के संसद पर कब्जा कर लेगा, और जब भारत पर संसद कब्जा कर लेगा तो भारतीय संविधान यहाँ सफल हो जाएगी। आरक्षण के मुताबिक 131 सांसद आते हैं और वो बैठे हुए हैं संसद के अंदर। मायावती पूरा चुनाव हार गई। आप कह रहे हैं समाज इकट्ठा हो रहा है, कहाँ समाज इकट्ठा हो रहा है? देखिए, वो जो सांसद जो जीत के गए हैं वो दल के द्वारा जीत के गए हैं, और भारतीय तो ये कह रहा हूँ ना, भारतीय संविधान के अनुसार जिस दल से जीत के जाते हैं उसके दल के मैनिफेस्टो पर काम करना होगा। अगर उसके दल के अगर विपरीत गए तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। ये हमारे लोगों को जान लेना होगा। मायावती के साथ नहीं था ना, बहुजन समाज मायावती के इसलिए साथ नहीं थे कि जो उस समय में जिस समय में आपको लड़ना चाहिए उस समय आप नहीं लड़े। क्या आप बहन जी ने डिक्लेयर किया कि मैं प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हूँ? मैं उनको खिलाफ नहीं कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ। उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। चुनाव होती है एक प्रधानमंत्री, दूसरे ये सांसद के चुनाव। विचारधारा के विपरीत बहुजन समाज चला गया ना, मायावती जी को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। नहीं, हम विचारधारा के विपरीत मैं नहीं कहूँगा, विचारधारा पर वो कायम थी, पर उनकी गति जो संघर्ष की थी वो धीमी थी। अच्छा, विचारधारा से भटकी नहीं थी। विचारधारा से तो भटक गए युवा लोग, विचारधारा से भटके युवा लोग। चंद्रशेखर ने भी कई सारे कैंडिडेट खड़े किए थे, तब भी बहुजन समाज ने साथ नहीं दिया। और नगीना सीट की बात करें तो मुस्लिमों ने वोट दिया उनको वहाँ पर। चंद्रशेखर जी में वो गुण देखा, वोट दिया, पर उनके पार्टी में मुस्लिमों ने वोट दिया। चंद्रशेखर जी में गुण था, उनको वोट मिला, पर उनके पार्टी में वो गुण नहीं था। उनके पार्टी में गुण। आपके बहुजन समाज पहले से बटा पड़ा है। बहुजन समाज बटा तो पड़ा है मनुस्मृति के द्वारा, उसी को तो एक करने के लिए भारतीय संविधान आई, आरक्षण आई, तमाम प्रकार के हमारे महापुरुषों ने नीति सिद्धांत दिया। उसी नीति सिद्धांत को तो लोग खंड खंड करना चाह रहा है। आप मनुस्मृति को दोषी ठहरा रहे हैं, इकट्ठा आप नहीं हो पा रहे हैं। इकट्ठा तो मैं हूँ, नहीं हूँ तो यूपी में 4 बार सरकार कैसे बनी? बिहार में आज बहुजन की 90 से सरकार क्यों चल रही है? चाहे लालू जी के रूप में हो, नीतीश जी के रूप में हो। बहुत सारे वाल्मीकि समुदायों के संगठन ये कह रहे हैं लट बजाएंगे आप लोगों पर। देखिए, वो हमारे भाई हैं, वो भाई हैं। हमको यह मानना है कि पूरी दुनिया का विद्वानों का मत है कि जहाँ शिक्षा की अभाव होती है वहाँ बुराई बड़ी गति से भागती है।
मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, ये सत्य बात है कि हमारे समुदाय में शिक्षा की अभाव है। यही कारण है कि हमारे लोगों को भ्रमित करने में वो कामयाब हो जाते हैं। तो मैं मानता हूँ कि हमारे वाल्मीकि समाज को वो भ्रमित कर रहे हैं लोग कि आपके लिए हम ये कानून बना रहे हैं, लेकिन सत्य है कि ना उनके लिए बना रहे हैं और नहीं हमारे लिए बना रहे हैं। आप कह रहे हो ना, ये तो आप कह रहे हो। मैं तर्क दे रहा हूँ ना। क्यों, आप लोग तो कई कई आरक्षण पा चुके हो, कई कई एक एक परिवार में कई कई लोग कलेक्टर बन चुके हैं। नहीं कलेक्टर फिर देखिए, पद और धन के लिए तो आरक्षण नहीं है ना, ये छुआछूत के लिए है। जीताराम मांझी है तो धनी है ना साहब। नहीं, जीताराम मांझी तो शिक्षा ही है ना। जीताराम मांझी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और बिहार के सबसे पावरफुल सीट पर बैठे हुए। बैठे रहेंगे? नहीं, बैठे नहीं रहेंगे। उनके साथ भेद हुआ कि नहीं हुआ? जगजीवन राम, ये आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले, ये देश के सबसे लंबा टर्म तक रहने वाले सेंट्रल में मंत्री, उनके साथ छुआछूत हुआ कि नहीं हुआ? छुआछूत समाप्त, छुआछूत अगर जिस व्यक्ति के साथ नहीं होता, एक मिनट, अगर हमसे कोई ब्राह्मण की बेटी शादी कर ले और उसके परिवार एक्सेप्ट कर ले तो मैं मानूंगा कि छुआछूत खत्म हो गई। करती हैं ब्राह्मणों की लड़कियों ने शादियां की हैं। उदित राज ने की है। उदित राज के डॉक्टर उदित राज सांसद हैं आपके, बहुजन समाज के नेता। उदित राज की पत्नी कौन है? अब मैरिज है, अरेंज मैरिज नहीं है। मैं अरेंज मैरिज की बात कर रहा हूँ कि समाज एक्सेप्ट कर ले। मैरिज तो मैरिज है ना भाई। समाज एक्सेप्ट कर ले, समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वो तो लड़का लड़की दोनों प्यार मोहब्बत हो गई। आपके संविधान के अनुसार वो शादी कर रहा तो वो कहाँ, वो सबसे अच्छी है ना। वो तो बाबा साहब के संविधान आजादी दे रहे हैं, पर बाबा साहब के संविधान इसीलिए तो आया ना कि जब तक आर्थिक और सामाजिक समानता नहीं आ जाए, जब तक इस देश में किसी प्रकार के आरक्षण खत्म नहीं हो। वाल्मीकि समुदाय बहुत पीछे छूट गया है आरक्षण के अंदर। हाँ, ये इसलिए झाड़ू तक सीमित रह गया है। नहीं, इसको देखिए, कारण ढूंढिए। इस देश में चमार अपनी सामाजिक बुराइयों को त्यागा। चमार का क्या काम था? मरा हुआ जानवर फेंकना। उसके चमड़े के जानते आज के बाजार में कितना कीमत है? 5 से 10 हज़ार रुपये एक चमड़े की कीमत है। ढोल बजाना, ये चमारों की काम थी। अब सोचिए कि 10,000 जो रुपया फ्री में मिल रहा था चमड़े के, उससे चमारों ने लात मारा। कहा कि मैं सामाजिक बुराई, अगर इससे हमको करोड़ों रुपया भी फायदा होगा, पर मैं सामाजिक बुराई अपने माथे पर नहीं लूंगा। मैं लात मारूंगा जो मनुवादी के द्वारा दिया गया सामाजिक बुराई है। वाल्मीकि समाज में सामाजिक बुराई को त्यागा है क्या? क्या हुआ सर आपका? मेरा नाम मनोज कुमार भारती। मनोज कुमार जी, सीधा सीधा सवाल यह है कि वाल्मीकि समुदाय वो कौन लोग हैं वाल्मीकि समुदाय के जो संगठन बनाकर ये कह रहे हैं कि अब हमें हक मिला है और हम लोगों ने हिंदू धर्म की सेवा की है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हमारा सम्मान किया है। 1000 RSS के सपोर्टिंग संगठन है, उसमें मुस्लिम के लिए भी है। मुस्लिम एकता मंच RSS चला रही है। उसी तरह से 9 अम्बेडकर बाद RSS ने शुरुआत की है। उसके ऑफिस में जाइए, अम्बेडकर जी का फोटो लगा होगा, संत रैदास जी का फोटो लगा होगा, वाल्मीकि जी का फोटो लगा होगा। वहीं से डीलिंग हो रही है। ये अम्बेडकरवाद की जो विचारधारा वो बोल रहे हैं ना, वो मनुवाद के कलम से लिखी जा रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि आरक्षण में वही आगे आया है जो अपनी सामाजिक बुराइयों को त्यागा है। मैं तो देख रहा हूँ कि कुछ ऐसी चमारों ने कभी कहा कि मारा हुआ जानवर फेंकना मेरा अधिकार है, हम इसको फेंकेंगे, पर वाल्मीकि समाज रोज कहता है कि नली साफ करना, गंदगी साफ करना हमारा अधिकार है, हम साफ करेंगे, हमको नौकरी दे दो। थू, ऐसे समाज पे इसको लात मारो। अगर नौकरी या रोजगार है तो ब्राह्मण क्यों नहीं करता इस बात को? ब्राह्मण क्यों नहीं करता है? मैं वाल्मीकि समाज से पूछना चाहता हूँ। यानी कि ब्राह्मण समाज से झाड़ू लगवाना चाहते हूँ कि देखिए, ब्राह्मण से झाड़ू लगवाना चाहते हैं? जी हाँ, अगर मंदिर के लिए अच्छा काम है तो मंदिर के लिए है, वो तो अच्छा काम अगर है तो झाड़ू। वाल्मीकि समाज को मैं कह रहा हूँ धर्म छोड़ना पड़ेगा ना उसके लिए। तो माहौल देखिए, सामाजिक में जितनी सामाजिक बुराई होती है, एक समझ लीजिए, एक अमेरिका के अर्थशास्त्री ने लिखा कि जिस समाज में जितनी सामाजिक बुराई होगी वो समाज उतना ही कमजोर होगा। ये बात सुनो, सामाजिक बुराई है, मैं मानता हूँ सामाजिक बुराई है। सुनिए, सबको करना चाहिए ये काम, सफाई का काम अपना अपना सबको करना चाहिए, अपने क्षेत्र में सबको आगे बढ़ना चाहिए। 100% आरक्षण मानता हूँ मैं कि वाल्मीकि समुदाय का सफाई कर्मियों के रूप में बदल चुका है। पर बात ये आती है कि जब हिंदू धर्म में ही वर्ण व्यवस्था बनी है और उसके अकॉर्डिंग यानी कि काम करना ही पड़ेगा, तो वाल्मीकि समुदाय अगर चल रहा है तो आपको क्या आपत्ति है भाई? मैं तो यही कह रहा हूँ कि मनु स्मृति से नहीं चलना है, हमें बाबा साहब से चलना है। मनु स्मृति तो हमें नीचा बनाया ही, हमें अब ऊंचा जाना है ना। तो जो मनु स्मृति ने जात के आधार पर जो काम दिया है, पहले उससे त्यागो। जब उससे त्यागोगे तो बाबा साहब के शिक्षा का दूध तुम पियोगे और शेर बनोगे और दहाड़ोगे। लेकिन जब तक वो बुराई नहीं छोड़ोगे, जब तक तुम्हारे घर में कोई सामाजिक परिवर्तन आने वाला नहीं है, शिक्षा नहीं आने वाला है। और शिक्षा ले लो, शिक्षा पालो, शिक्षा पालोगे, आरक्षण तुम्हें मिल जाएगी। आरक्षण तुम्हें मिल जाएगी। जिनको फायदा होने वाला, उनके लोगों ने कोई समर्थन किया इस आंदोलन का, भारत बंद का? हाँ, बहुत समर्थन इसने किया। देखिए, सब घर में बैठे हैं, नौकरी कर रहे हैं। नहीं, मैं तो ये कहूँगा
कि जब बाबा साहब आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे थे तब भी लोग घर में बैठे हुए थे। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाबा साहब लड़ाई लड़ रहे थे वो गलत थी। कांसी राम साहब साइकिल से जब चले थे तो बहुत सारे लोग घर में बैठे हुए थे। 10 साल 20 साल के बाद उनको लगा कि नहीं कांसी राम साहब सही हैं। तो ये जो लड़ाई चल रही है ना, तो जो सामाजिक लोग हैं, जो जानकार जागरूक लोग हैं वो रोड पर हैं, और जो बेचारे कमाने खाने में हैं उनको देश और दुनिया से कोई मतलब नहीं है, रोटी से सिर्फ मतलब है, घर में बैठे हुए हैं। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि जो लोग बेरोजगार हैं या यूं कहा है जिनके पेट भरे पड़े हैं, जिन्हें काम धंधा करना नहीं है, वो आज भारत बंद का आह्वान करके बैठे हुए हैं और वही लोग आंदोलन करेंगे। हाँ, आप लोग फ्री हो? हाँ, नहीं, मैं एक मिनट, हमारे पेट में अनाज हो या नहीं हो, मेरे तन पर कपड़ा हो या नहीं हो, पर मैं अपने अधिकार के लिए लड़ूंगा। ये सही बात है। ये सही बात है कि हमें भूख की चिंता नहीं है, हमें रोटी की चिंता नहीं है, हमें संविधान और अपने समाज के अधिकार की चिंता है। अगर 1 माह भी भूखा रहना पड़ा, अगर फटा चिटा कपड़ा भी पहनना पड़ा, जैसे कांसी राम साहब मुर्गहटी पर से जाके 5 रुपया के उन्होंने कोट पहना था, पहनने के लिए मैं तैयार हूँ, पर अधिकार की लड़ाई से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हूँ। आखिरी सवाल है, 12:30 बज चुके हैं लगभग। इनपुट हमें ये मिल रहे थे 3-4 दिन पहले कि बहुत बड़ी संख्या में जंतर मंतर पे होंगे, पर दिखाइए जरा कैमरा उठा के जंतर मंतर का क्या हाल है, क्यों नहीं आ पाया समाज, बहुजन समाज जो अपना पे वो कहता है कि भाई मुझे आरक्षण की आवश्यकता है और मैं आज भी पिछड़ा हूँ। देखिए, अंबेडकरवाद की राजनीति दिल्ली में जो होती है वो यूपी से होती है। यूपी समाज में राजनीतिकरण, ये बंदी को लेके मैं इसमें संकोचित नहीं हूँ मैं। सही बात है कि यूपी में जो आरक्षण की जो बंदी हो 2 ध्रुवों में बट चुकी है, राजनीति में बट चुका, उसी का खमियाजा है, उसी का खमियाजा। ये खमियाजा पूरे बहुजन समाज को उठाना पड़ेगा। मैं यही जानना चाह रहा था कि इतने बड़े शोर मचाया गया, इतने बड़े स्तर पर शोर मचाया गया, पर आज जंतर मंतर जैसी यानी कि खास करके प्रोटेस्ट की मेन जगह पर वो बहुजन समाज इकट्ठा होकर नहीं दिखाई दे रहा है, जो अक्सर छोटे छोटे मुद्दों को लेकर हो जाया करता था। क्योंकि मैं बड़े बड़े बहुजन चेहरों को जानता हूं जो यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं। 2-4 लोगों के बैनर लगे हैं, उनको मैं ज़्यादा नहीं मान सकता हूं, पर हाँ मैं ये मानता हूं कि बहुत से बहुजन चेहरे ऐसे थे जो लाखों की संख्या को यहाँ लेकर आ सकते थे और सरकार को ये बता सकते थे कि आज भी भारत में जाति प्रथा है और छुआछूत का मामला है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ये बताना जरूरी होगा कि हाँ अभी आरक्षण में बदलाव नहीं होना चाहिए। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।